क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान इतना दुखी क्यों होता है और दूसरा इतना खुश क्यों होता है? एक इंसान इतना ज़्यादा सुखी और समृद्ध क्यों होता है और वहीं दूसरा गरीब और दुखी क्यों होता है? एक इंसान बहुत ज़्यादा भयभीत और तनाव से ग्रसित क्यों होता है, वहीं दूसरा इंसान आस्थावान और आत्मविश्वासी क्यों होता है? एक मनुष्य के पास एक सुंदर और आलीशान बंगला क्यों होता है, वहीं दूसरा झोपड़ी में क्यों रहता है? एक इंसान बहुत ज़्यादा सफल और दूसरा बुरी तरह असफल क्यों होता है? क्या आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में इन प्रश्नों का कोई उत्तर मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। हे दोस्तों, मेरा नाम है डॉली एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ डॉक्टर जोसेफ मर्फी के द्वारा लिखी हुई बहुत ही फेमस बुक द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। देखिए, वैसे तो जोसेफ मर्फी ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, लेकिन उनकी ये बुक सबसे ज़्यादा फेमस है। तो इस बुक के कुछ लेसन्स मैं आपके साथ, जो मुझे अच्छे लगे, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, इंसान का जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, इसमें हम जितनी भी चीज़ें और जैसी भी चीज़ें फीड करते हैं, हमारे पास आसपास रियल में वो चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। यदि आप देखेंगे, जो भी लोग अपने जीवन में सकारात्मक विचारों को सोचते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को सोचते हैं, तो उनके आसपास चीज़ें ऑटोमेटिक पॉजिटिव होनी स्टार्ट हो जाती हैं। सपोज़ एग्जांपल के लिए, अगर मैं आज सोचूं कि आज मैं अपने ऑफिस में बहुत ही अच्छे से काम करूंगी, आज मैं अपना कोई एक गोल सेट करूं कि आज मुझे ये गोल करके ही जाना है, तो उस काम को होने के 99% चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा यदि मैं अपने माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट रखती हूँ, मैं ये नहीं कर पाऊँगी, या ये मुझसे नहीं होगा, या मेरे साथ ही गलत क्यों होता है, मेरे सामने वाले के साथ तो बहुत ही अच्छा चल रहा है उसकी लाइफ में, मेरे साथ ही प्रॉब्लम क्यों आती है, शायद मेरी ही किस्मत ख़राब है। इस तरीके से जो भी लोग अपने माइंड में ये बातें फीड कर लेते हैं, उनकी लाइफ उसी तरीके से चलनी स्टार्ट हो जाती है। और इसीलिए कहा भी जाता है कि हमेशा अच्छा ही सोचो और वही सोचो जो आप चाहते हो। देखिए, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि साइंटिफिकली भी ये प्रूव हो चुका है कि जो लोग अपने आसपास सकारात्मक विचार रखते हैं या पॉजिटिव थॉट्स को रखते हैं, उनके साथ चीज़ें हमेशा पॉजिटिव ही होती हैं, क्योंकि वो नेगेटिव थॉट में भी एक पॉजिटिव व्यू सोच के चीज़ों से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक छोटा सा बच्चा जब भी साइकिल चलाता है, तब उसका जो साइकिल चलाने में कॉन्शियस माइंड यूज़ होता है, उस टाइम पर उसका पूरा ध्यान साइकिल चलाने, पेडल मारने और साइकिल को अच्छी तरीके से बैलेंस करने में होता है। लेकिन धीरे धीरे करके जब वो साइकिल चलाना सीख जाता है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड ये फीड कर लेता है कि उसे साइकिल चलाना आ चुका है, और उस टाइम पर बच्चे को बिल्कुल भी ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि बैलेंस हो रहा है या नहीं, या मैं ठीक तरीके से पेडल मार रहा हूँ या नहीं। कॉन्शियस माइंड वो है, जैसे कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप मेरी वीडियो में जो भी एनिमेशंस आ रहे हैं उन्हें देख रहे हैं, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड अभी भी ऑटोमेटिकली अंदर से चल रहा है। इस बुक में जो जोसेफ मर्फी है, वो यही कहना चाहते हैं कि जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं या जो भी लोग बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा पॉजिटिवली ही रखा है, जिसके थ्रू वो अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में और अपने गोल्स को अचीव कर पाए हैं। चलिए हम आपको एक दूसरा एग्जांपल देते हैं। एक बार एक आदमी बहुत ही ज़्यादा बीमार होता है, उसे बहुत ही बड़ी बीमारी होती है और वो बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाता है, लेकिन उसके माइंड में ये फीड हो चुका होता है कि उसकी बीमारी इतनी ज़्यादा बड़ी है कि कोई भी डॉक्टर इसको ठीक नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी उसका दोस्त शाम को आता है उसके पास और वो कहता है कि एक बाबा जी हैं एक गांव में, जो बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर देते हैं, और मेरी भी एक दोस्त को एक बीमारी थी जो उन्होंने ठीक कर दी। ये बात उस आदमी के सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है, और जैसे ही वो बाबा के पास जाता है, बाबा उसे एक मिट्टी का दाना, यानी कि थोड़ा सा मिट्टी दे देते हैं, जिससे कि, और उसको बोलते हैं कि आप शाम को जाकर पानी में जाकर डेली से पीजिएगा और 4 से 5 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। वो आदमी 4 से 5 दिन बाद बाबा के पास जाता है और कहता है, बाबा जी मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। इस बात को सुनकर बाबा उसे जवाब देते हैं कि बेटा, मैंने तुम्हें कोई भी दवाई नहीं दी थी, मैंने तो तुम्हें केवल एक मिट्टी दी थी,
तो आपने देखा कि एक सबकॉन्शियस माइंड से बड़े डॉक्टर्स की जो मेडिसिन होती है वो भी फेल हो जाती है। इसके अलावा डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो आपकी पूरी लाइफ को बिगाड़ भी सकता है और सही भी कर सकता है। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप हमेशा अपने आसपास अच्छे विचारों को रखिए, पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि जाने अनजाने में आप जब भी चिंता कर बैठते हैं तो नर्वस हो जाते हैं और इस तरीके के नेगेटिव विचार आपको कई बार आपके मन को घेर लेते हैं और ऐसे में कुछ सही होने की बजाय स्थिति और ज़्यादा बिगड़ जाती है, क्योंकि आज आप वही सोच रहे होते हैं। तो अब से सकारात्मक विचार ही सोचें और उसे साकार होते हुए भी देखिए। देखिए, अगर आपको ये बुक अच्छी लगी हो तो इस बुक को मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप परचेज़ भी कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी ही होंगी और आपको वही मिलेगा जो भी आप चाहते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और अगर काम का लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।